हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। हम लोग फिर से उपस्थित हैं कंटिन्यूटी चैप्टर के साथ। तो आइए, क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें कंटिन्यूटी टेस्ट करना है एट द पॉइंट 3। टेस्ट फॉर कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू +3। x इक्वल टू +3 पर कंटिन्यूटी टेस्ट करना है। तो आइए लिखेंगे फॉर x ग्रेटर देन 3, x ग्रेटर देन 3, x ग्रेटर देन 3, देन फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 6x प्लस 2, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 6x प्लस 2। व्हेन x ग्रेटर देन 3, तो हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस लिखा जाएगा। ग्रेटर देन के केस में x ग्रेटर देन 3, तो यहाँ पर x टेंडिंग टू 3 टू द पावर प्लस लिखते हैं। फंक्शन ऑफ x इक्वल टू, और फंक्शन ऑफ x आपके सामने मौजूद है कि व्हेन x ग्रेटर देन 3, देन फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 6x प्लस 2। तो वी शैल राइट 6x प्लस 2 इन प्लेस ऑफ फंक्शन ऑफ x। x टेंडिंग टू, हमारा लिमिट वही रहेगा 3 टू द पावर प्लस, 3 के ऊपर प्लस चिन्ह लगाते हैं। और यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे 6x प्लस 2, कहाँ पर, इन प्लेस ऑफ फंक्शन ऑफ x, क्योंकि फॉर x ग्रेटर देन 3 फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 6x प्लस 2, सो वी हैव रिटेन 6x प्लस 2 इन प्लेस ऑफ फंक्शन ऑफ x। नाउ पुटिंग द वैल्यू x इक्वल टू 3। जब लिमिट निकालना है तो x का वैल्यू हम लोग 3 पुट करेंगे, तो लिमिट लिखना बंद कर देंगे। अब जब हम वैल्यू पुट करते हैं लिमिट निकालते समय तो लिमिट नहीं लिखते हैं। तो 6 इंटू 3 प्लस 2, 6 3 जा 18 प्लस 2 20 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि फॉर x लेस देन 3, तो x लेस देन 3 के लिए ये है आपका फंक्शन ऑफ x का वैल्यू -2x। तो लिखेंगे यहाँ पर फंक्शन ऑफ x इक्वल टू -2x। ये लिखेंगे फंक्शन ऑफ x इक्वल टू -2 इफ x लेस देन 3 प्लस 3 नॉट -3। सो राइट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या होगा, तो होगा लिमिट को लिम लिखते हैं फंक्शन ऑफ x टेंडिंग टू 3 प्लस इक्वल टू लिमिट अब फंक्शन ऑफ x का वैल्यू कितना है -2x, यहाँ लिखा हुआ है -2x, x टेंडिंग टू 3 प्लस, इसको ब्रैकेट में रखेंगे इक्वल टू। अब हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू 3 पुट कर देंगे, इसमें लिमिटिंग वैल्यू है, तो -2 इंटू +3 इक्वल टू -6 होगा। कितना हो जाएगा, x की जगह पर 3 पुट करेंगे तो -2 इंटू 3 -6 होगा। तो राइट हैंड लिमिट का वैल्यू कितना आया -6। अब हम लोग क्या निकालेंगे कि 3 पर फंक्शन ऑफ x का वैल्यू क्या है, तो यहाँ पर ये कंडीशन x इक्वल टू 3 के लिए भी है, तो फंक्शन ऑफ x का वैल्यू क्या है 6x प्लस 2। हम लोग क्या निकालेंगे कि नाउ x इक्वल टू 3, देन फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 6x प्लस 2 and so
the value of the function at x equal to 3. As function of x equal to 6x plus 2, so function of 3 equal to 6 into 3 plus 2, 6 3 या 18 प्लस 2 20 हो जाएगा। तो आपने देखा लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू 20 आया था, राइट हैंड लिमिट का वैल्यू कितना आया था -6, और फिर फंक्शन ऑफ 3 एट x इक्वल टू 3 क्या आया है, ये क्या है फंक्शन का वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 3 विच इज डिनोटेड बाय फंक्शन ऑफ 3 कितना है 20। तो लिखेंगे सो लेफ्ट हैंड लिमिट right hand limit and function of 3 at x equal to 3 are not equal, so function of x is discontinuous. At the point x equal to +3, x ग्रेटर देन 0 के लिए कंडीशन फंक्शन ऑफ x इक्वल टू मॉड x बाई एक्स होगा। तो x ग्रेटर देन 0 देन फंक्शन ऑफ x इक्वल टू मॉड x बाई एक्स होगा। और जब x ग्रेटर देन 0 है तो ये कंडीशन आप जानते हैं, मॉडुलस का वैल्यू x होता है मॉड x इक्वल टू x इफ़ x ग्रेटर देन 0, और -x होता है इफ़ x लेस देन 0, ये आप जानते हैं। तो यहाँ भी फंक्शन ऑफ x इक्वल टू मॉड x बाई एक्स और x ग्रेटर देन 0 ऑलरेडी गिवन है, तो क्या हो जाएगा मॉड x का वैल्यू x हो जाएगा, x बाई एक्स इक्वल टू 1 हो गया। सो कौन सा लिमिट लेंगे हम, राइट हैंड। जब x ग्रेटर देन 0 लिया है तो राइट हैंड लिमिट लीजिएगा, बराबर है लिम फंक्शन ऑफ x टेंडिंग टू 0 प्लस, ऐसे लिखते हैं, इक्वल टू, और फंक्शन ऑफ x का वैल्यू क्या लेंगे, क्या होगा, तो इसको भी हम लिख सकते हैं लिम x टेंडिंग टू 0 प्लस फंक्शन ऑफ x के बदले हम लोग 1 भी लिख सकते हैं, मॉड x बाई एक्स भी लिख सकते हैं, जो इच्छा हो 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि फंक्शन ऑफ x का वैल्यू ऑलरेडी 1 आ चुका है, इक्वल टू, इस पर लिमिट का कोई असर नहीं होगा क्योंकि वेरिएबल नहीं है, तो इसका लिमिट क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए कि x लेस देन 0, इफ़ x नॉट इक्वल टू 0, इसमें दोनों कंडीशंस हैं, x ग्रेटर देन 0 भी और x लेस देन 0, दोनों के लिए यह है फंक्शन ऑफ x का वैल्यू यह है। तो x लेस देन 0 देन फंक्शन ऑफ x क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ x नॉट इक्वल टू 0 के लिए यही है, थोड़ा नीचे लिख देते हैं, x लेस देन 0। हाँ तो देखिए x लेस देन 0 देन फंक्शन ऑफ x इक्वल टू, यह कंडीशन ग्रेटर और लेस दोनों के लिए, तो फंक्शन ऑफ x इक्वल टू कितना हो जाएगा मॉड x बाई एक्स हो जाएगा। चलिए चूँकि x लेस देन 0, तो आपने देखा डेफिनेशन से x लेस देन 0 देन मॉड x इक्वल टू -x होता है, तो हम क्या लिखेंगे -x बाई एक्स इक्वल टू काट कर -1 हो जाएगा। सो राइट हैंड लिमिट तो हो चुका था, अब क्या होगा लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिम फंक्शन ऑफ x, और यहाँ x टेंडिंग टू 0 पर माइनस लगा देंगे, इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, और क्या करेंगे आप इसको उतार सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, यहाँ इसको सीधे लिख सकते हैं, अदरवाइज -1 ही सिर्फ लिख सकते हैं, -1 तो -1 ही वैल्यू आएगा। तो आपने देखा कि राइट हैंड लिमिट का वैल्यू +1 आया, लेफ्ट हैंड
का वैल्यू माइनस हुआ आया -1, और फंक्शन ऑफ जीरो का फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 0, तो फंक्शन ऑफ 0 कितना आया, 0 आया, मतलब x इक्वल टू 0 पर फंक्शन ऑफ x का वैल्यू क्या आएगा, तो 0 आएगा। ऑलरेडी गिवन है कि फॉर x इक्वल टू 0 फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 0, so we have written function of 0 equal to 0. So left hand limit whose value is -1, right hand limit whose value is +1, and the value of the function at x equal to 0 is 0, x equal to 0 पर। So left hand limit, right hand limit and function of 0 at x equal to 0 are not equal, ये तीनों क्या है, not equal, so f is not continuous, that is discontinuous at x equal to 0, डिसकंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस नहीं है, एट x इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 है, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू x डिवाइडेड बाय मॉड x इफ x लेस दैन 0 एंड फंक्शन ऑफ x इक्वल टू -1 इफ x ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। तो इसका कंटिन्यूटी टेस्ट करना है एट x इक्वल टू 0। तो सॉल्यूशन में देखिए, फॉर x ग्रेटर दैन 0 फंक्शन ऑफ x का वैल्यू क्या होगा, x ग्रेटर दैन 0 के लिए फंक्शन ऑफ x इक्वल टू -1, और जब x ग्रेटर दैन 0 है दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 0 प्लस h, व्हेन x टेंडिंग टू 0 h मस्ट टेंडिंग टू 0। जब x टेंड करेगा 0 पर तो h ऑलरेडी h भी 0 पर टेंड करेगा। जब भी x ग्रेटर देन होगा तो राइट हैंड लिमिट होगा, राइट हैंड लिमिट, और क्या लिखा जाएगा, लिमिट, यहाँ पर फंक्शन ऑफ 0 प्लस h लिखा जाएगा। फंक्शन ऑफ x की जगह पर 0 प्लस h, तो फंक्शन ऑफ x की जगह पर भी 0 प्लस h लिखेंगे, h टेंडिंग टू 0 यहाँ लिखेंगे। समझ में आ गया होगा, फंक्शन ऑफ x की लिखना, तो x की जगह पर 0 प्लस h इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, और जब फंक्शन ऑफ x इक्वल टू -1 है तो फंक्शन ऑफ 0 प्लस h भी कांस्टेंट फंक्शन हो गया। जब कोई फंक्शन का वैल्यू कांस्टेंट आ जाए तो x का वैल्यू अर्थात डोमेन में कुछ भी रहेगा तो इसका वैल्यू -1 ही आएगा। तो यहाँ पर डोमेन क्या है फंक्शन का, 0 प्लस h, तो क्या, चूँकि ये कांस्टेंट फंक्शन है इसलिए इसका वैल्यू -1, संयोग से लिमिट लिख दिया गया था इसलिए कोई दिक्कत नहीं, -1 लिख देंगे। नेक्स्ट है कि फॉर x लेस दैन 0, जब x लेस दैन 0 तो फंक्शन ऑफ x देखिए कितना है, x बाई मॉड x, तो फंक्शन ऑफ x इक्वल टू x डिवाइडेड बाई मॉड x, x डिवाइडेड बाई मॉड x। अब जब x लेस दैन 0 है तो x का वैल्यू कितना आएगा, 0 माइनस h होगा। व्हेन x टेंडिंग टू 0 h टेंडिंग टू 0 होगा, x टेंडिंग टू 0 देन h टेंडिंग टू 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट फंक्शन ऑफ क्या लिखेंगे हम लोग, 0 माइनस h लिखेंगे, h टेंडिंग टू 0। याद रखें जब लेस दैन 0 लीजिएगा या लेस दैन 1 या जो भी हो, तो लेस देन के केस में x का वैल्यू 0 माइनस h हो जाएगा, तो यहाँ भी आप फंक्शन ऑफ 0 माइनस h लीजिएगा।
ऐसे अगर एच का कंसेप्ट नहीं होता तो क्या लेते थे हम लोग, फंक्शन ऑफ एक्स लिखते थे इक्वल टू, अब यहाँ पर देखें इसका वैल्यू कितना होगा, फंक्शन ऑफ एक्स का वैल्यू एक्स बाई मॉड एक्स है, तो लिखेंगे लिमिट, यहाँ एच टेंडिंग टू 0 भी लिखेंगे, मॉड 0 माइनस एच बाई एच, तो 0 माइनस एच मीन्स निगेटिव नंबर है, तो निगेटिव है तो इसका जो मॉड होगा वह भी निगेटिव होगा। तो आपने देखा राइट हैंड लिमिट का वैल्यू क्या आया था -1, लेफ्ट हैंड लिमिट का भी वैल्यू -1, और हम लोग फंक्शन ऑफ एक्स का वैल्यू एक्स इक्वल टू 0 पर निकालते हैं। एक्स इक्वल टू 0, देन फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू कितना है, एक्स इक्वल टू 0 के लिए -1, सो फंक्शन ऑफ 0 का वैल्यू भी -1 होगा। तो आपने क्या देखा, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और द वैल्यू ऑफ लिमिट, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन ऑफ 0 एट एक्स इक्वल टू 0 इज इक्वल टू -1, ऑल दिस 3 आर सेम, सो हम ऐसे लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन ऑफ 0 एट एक्स इक्वल टू 0, सो function of x is continuous। ये आपका टेस्ट हो गया, फंक्शन ऑफ x क्या है, कंटिन्यूअस। क्यों है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एट द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट गिवन पॉइंट x इक्वल टू 0 इक्वल टू क्या है, -1, ऑल दीज 3 आर सेम।